ये दोस्तों नमस्कार। हम आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं कि भगवान कौन है। उस तमाम धर्म के भगवानों के बारे में क्लियर कर चुके हैं कि भगवान कोई भगवान नहीं है। वो भगवान बनाया गया है, भगवान माना गया है तमाम जातियों के लीडरों को। तमाम अपना अपना जातियों के जो नेता होते थे, लीडर होते थे, उसी को जो सबसे पहले लीडर हुआ, सबसे पहले नेता हुआ, उसी को भगवान माना गया। जो किताब लिखा, जो ज्ञान बताया, जो सही सही कुछ न कुछ मानव के जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए रास्ता बताया, उसी को भगवान माना गया है। तो हम इससे पहले भगवान कौन है उस वीडियो को जाकर के देखेंगे। भगवान कौन है शीर्षक में हमने टाइटल में दिया है, उस वीडियो को जाकर के देख लेंगे कि भगवान कौन है। उसमें क्लियर तरह से साफ किया गया है कि सभी धर्मों को, हमारे देश में 4-6 धर्म है, तो सभी धर्मों के कौन कौन भगवान है और कैसे कैसे भगवान बने। तो आज हम बताने जा रहे हैं, जब भगवान कोई नहीं है, भगवान जब हमारे बीच से ही श्रेष्ठ आदमी, जो श्रेष्ठ किसी भी जाति में जैसे श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, ताकतवर होता है, युक्ति होता है, साहसी होता है, अपना हक अधिकार को बचाने में, अपना हक अधिकार को दिलाने में वो ज्ञान देते हैं और लड़ करके अपना धन संपत्ति को, अपना हक अधिकार को बचाते हैं। उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं और उन्हीं को भगवान कह करके आज पूजा करते हैं। तो चलिए ठीक है, पूजा करते हैं, मानते हैं भगवान को, श्रेष्ठ आदमी को मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन किस चीज का सम्मान करना चाहिए? क्या उनको हम खाना खिलाएंगे तो वो खाना खा सकते हैं? हमारे नेता, हमारे लीडर, किसी भी जाति का लीडर अगर वो शहीद हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो देहांत हो जाते हैं, तो क्या हम उनको खाना खिलाएंगे तो वो खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। मरा हुआ आदमी खाना या प्रसाद नहीं खाता है। हमारे समाज में प्रचलित है कि मर जाने पर भी खाना खिलाते हैं, अपना बाप के, अपना दादा के, अपना परदादा के मरने के बाद भी खाना खिलाते हैं। लेकिन ये मूर्खता के काम है। मर जाने के बाद कोई अंश नहीं बचता है जो खाना खाएगा, जो प्रसाद खाएगा। तो ऐसे ही हम तमाम धर्मों के लोग, तमाम धर्म में अपना अपना भगवान को हम खाना खिलाते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो तरह तरह के प्रसादी बनाते हैं, तरह तरह के हम मिठाई बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, तरह तरह के फल फूल खरीद करके लाके चढ़ाते हैं। तो ये जितना हम खाना खिलाते हैं, बनाते हैं, चढ़ाते हैं, ये क्या हमारे नेता खाएंगे? ये हम ही को नेता है। मान लीजिए हमारे ही समाज का नेता है, वही मर जाने पर उन्हीं को हम भगवान मानते हैं। जैसे झारखंड में अभी बिरसा मुंडा को भगवान कहते हैं, बिरसा भगवान। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ अपना जल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे, वो अपना संपत्ति को बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे, वो रास्ता दिखाए थे अपना समाज को, तमाम आदिवासियों को रास्ता दिखाए थे कि अंग्रेजों को मार के भगाना है, नहीं तो हमारा धन संपत्ति लूट ले। तो उनको भगवान मानते हैं। तो क्या उनको अभी हम खाना खिलाएंगे? उनको हम अच्छा अच्छा सेव, संतरा, अंगूर खिलाएंगे तो वो खाएंगे? क्या अच्छा अच्छा रसगुल्ला हम चढ़ाएंगे तो वो खाएंगे? नहीं खाते हैं।
तो क्यों हम उतना हजारों हजार रुपया खर्चा करके हम त्योहार करते हैं। तमाम भगवानों के बारे में कह रहे हैं। आप चाहे सरस्वती पूजा करते हैं, आप चाहे लक्ष्मी पूजा करते हैं, आप चाहे दुर्गा पूजा करते हैं, आप चाहे शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आप चाहे शिव भगवान की पूजा करते हैं, आप चाहे ब्रह्मा को करते हैं, चाहे विष्णु करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत सा चढ़ावा चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये लंबा लिफाफा करने का क्या जरूरत है? ये नाहक पैसा बर्बाद होता है, नाहक पैसा खर्च होता है। साल भर से हम कमाते हैं, गाड़ी पसीना गार गार के, ऐसे पसीना गार गार के कमाते हैं और नाहक हम चढ़ावा कर ले जाते हैं। तो वो क्या खाते हैं? और उतना ही नहीं, सिर्फ खाना नहीं चढ़ाते, सिर्फ प्रसाद नहीं चढ़ाते, हम धूप खरीदते हैं, भगवान के खुश करने के लिए धूप जलाते हैं, धूप खरीदते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती खरीदते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तमाम तरह के भेंट चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सोना के मूर्ति चढ़ाते हैं, बहुत तरह के चीज चढ़ाते हैं। तो क्या ये सब वो लेते हैं? क्या ये सब करने से हमें क्या फायदा होता है? ये ना कुछ लेते हैं, ये ना कुछ खाते हैं। हाँ, नेता लोगों को सम्मान करना चाहिए, नेता लोगों को आदर करना चाहिए और उनके अंदर जो विचार था उन विचारों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे बताए बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, झारखंड के बिरसा मुंडा के, उसी तरह से हम हमारे संविधान को रचिता, हमारे संविधान को लेखक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे नेता हैं। हम समाज के तमाम लोगों के नेता हैं, तमाम लोगों के लिए संविधान लिखे हैं, तमाम लोगों को सभी को बराबर उस संविधान में बराबर हक दिए हैं, इसलिए हम उसको नेता मानते हैं। अब उनको नेता मानते मानते धीरे धीरे हम भगवान मानने लगे और भगवान मान करके उनको पूजा करने लगे। अभी हम जयंती मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, तो उनको सम्मान करते हैं, उनको आदर करते हैं कि हमें ये आजादी दिलाई, हमें ये स्वतंत्रता कायम करवाए, ये संविधान लिखे, इसलिए हम उसका मान करते हैं, आदर करते हैं। तो उनको मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, उनको मूर्ति में कपड़ा पहनाते हैं, ठीक है, कपड़ा तो ऊपर से पहनाते नहीं, पेंट करते हैं कपड़ा जैसे, इतना तो ठीक है। अब उनको ले जा करके हम पेड़ा देंगे, बंदुआ देंगे, प्रसाद देंगे, इस तरह से चढ़ावा के अलावा हम क्या करते हैं, बहुत जगह अपना अपना धर्मों में अपना अपना जातियों के जैसे भगवान मानते हैं वैसे अपना अपना सभी जातियों में भूत भी मानते हैं। भूत और भगवान एक ही चीज है, अलग कोई चीज नहीं है। भगवान है से बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसको भगवान मानते हैं वो धर्म के ग्रंथ लिखा, वो धर्म के प्रचार किया, इसलिए हम बहुत बड़ा मानते हैं। देवता मानते हैं जो अपना वंशज के लिए, अपना नाती पोता के लिए कुछ न कुछ धन अर्जा, संपत्ति अर्जा, तो हम उसको देवता मानते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं किया, दुनिया के लिए, देश के लिए काम नहीं किया, इसलिए उसको हम देवता मानते हैं, भूत मानते हैं। तो उसको भी उसी तरह से हम करते हैं, जैसे भगवानों को चढ़ावा करते हैं वैसे हम देवतों और भूतों को चढ़ाते हैं। तो क्या ये सब खाते हैं? और उतना ही नहीं, फल फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, पूरा पकवान चढ़ाते, तब तो कुछ हद तक ठीक था। लेकिन आगे बढ़ करके आप जानवरों के बलि देते हैं, खस्सी को बलि देते हैं, भेड़ा को बलि देते हैं, गाय को बलि देते हैं, भैंस को बलि देते हैं, बकरा को बलि देते हैं, ऊंट के बलि देते हैं, गधा के बलि देते हैं। ये क्या भगवान खाते हैं? देवता खाते हैं, भूत खाते हैं, भूत शिकार खाते हैं, भूत मीट खाते हैं,
बहुत जगह छोटा भाइयों में हम छोटा किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन जिसको प्रचलित है छोटा माना जाता है जातियों में, समाजों में, उनके घर में दारू देते हैं, दारू पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं, भांग पिलाते हैं। ये क्या सचमुच में वो भगवान खाते पीते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो भगवान खाते भी नहीं है तो कुछ देते भी नहीं है। भगवान से हम मांगने जाते हैं कि हमको धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, गया भूजा बहुत बलवान दीजिए, हमारा बाल बच्चा खूब बढ़े, हमारा पुरखा खूब बढ़े, हमारा वंश खूब बढ़े। तो ये सब मांगने से क्या वो देते हैं? न खाते हैं न देते हैं, क्योंकि वो बेचारा जितना जिंदा में देना था दे दिए, उसी को संभाल के तो हम रखने नहीं पा रहे हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान लिख करके दे दिए, हिस्सा बांट के दे दिए कि ऐसे ऐसे सब रहो, ऐसे ऐसे सब खाओ, ऐसे ऐसे अपना अधिकार में रहो। लेकिन क्या हम उनको दिया हुआ अधिकार को, बताया हुआ रास्ता को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये संविधान गलत है, दूसरा बदलना चाहते हैं। तो हम अगर संविधान को बदल देंगे तो हम रास्ता से भटक जाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान या देवता कहे उस रास्ता से भटक रहे हैं। हमें नहीं कहे हैं अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं कहे कि हमको प्रसाद खिलाना, हमको लड्डू खिलाना, हमको पेड़ा खिलाना, हमको पंतुआ खिलाना, हमको जिलेबी खिलाना, हम पर कोट चढ़ाना, हम पर शर्ट चढ़ाना, हम पर फुल पैंट चढ़ाना, ये नहीं कहे। और वो पहनेंगे भी नहीं, जो चढ़ाएंगे वो खाएंगे नहीं। तो इसी तरह से हम जो करते हैं ये फिजूल खर्चा करते हैं, फिजूल पैसा बढ़ाते हैं, फिजूल संपत्ति बर्बाद करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमें भगवान कुछ नहीं दे रहा है। भगवान कुछ देते ही नहीं, देगा कहाँ से? भगवान बताए ही रास्ता, उस रास्ता से चलेगा तभी नहीं। भगवान बताए ही रास्ता, जैसे हम बताए बता दिए सबके हिस्सा बांट दिए, उसको नहीं मान करके अलग रास्ता बना रहे। तो भगवान कहे खूब कमाओ, कमा करके खूब संपत्ति जमा करो, धान जमा करो, चावल जमा करो, मक्का जमा करो, मरुआ जमा करो, उसको फिर बैठ के खा। 4 महीना तो फसल होता है, 4 महीना खूब मेहनत करो, 8 महीना बैठ के खा। यही न कहे हैं। इससे आगे बढ़ करके और काम करो, बिजनेस करो, और बढ़ के अच्छा काम करो, नया नया चीज खोजो, नया जैसे हेलीकॉप्टर बन गया, जहाज बन गया, हवाई जहाज बन गया, पानी जहाज बन गया, बस बन गया, ट्रेन बन गया, ऐसे नया खोज करके बन। तो इससे और नया खोजो। हमारे नेता क्या कहेंगे? बैठ करके हमको पूजा करते रहो तब मिलेगा। हमारे जो समाज के नेता होते हैं क्या कहते हैं कि हमको पूजा करो तब सब धन संपत्ति मिलेगा। नेताजी कहते हैं क्या? हमको वोट दो ना। बहुत आजकल के वोटवाज नेता है, वो वोट मांगते हैं। जो वोट नहीं लेते हैं वो गांव घर के छोटे मोटे नेता होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हमको साथ दो। तो साथ देने के मतलब कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको सजा देने के लिए साथ दो। जाएगा उसके साथ पकड़ के लाएगा, खींच के लाएगा, तब न उसको सजा दीजिएगा। तो ये एक रास्ता है, और वही रास्ता नेता बताते हैं। कोई भी अन्याय करे, कोई भी अत्याचार करे तो उसको पकड़ो, उसको पकड़ करके सजा दो, जेल दो, सजा दो। यही नेता लोग करते हैं ना। तो ये एक रास्ता है, तो ये रास्ता हम छोड़ देंगे। इस रास्ता छोड़ करके नेताजी हमको धन दे दीजिए, हमको दौलत दे दीजिए, हमको संपत्ति दे दीजिए, ये सब हम मांगते रहेंगे और उन पर चढ़ावा करते रहेंगे।
तो वो नहीं देंगे न खाएंगे। तो भगवान न देते हैं न हमारा दिया हुआ खाते हैं। भगवान कोई आसमान से नहीं आया है। जितना भगवान देखो, आँख खोल के देखो, नजर खोल के देखो, सब कोई देखिए ना भाई, सबके दिमाग है। हम तो यही दिमाग ही देख रहे हैं जो किताब लिखा हुआ है, जो वेद ग्रंथ लिखा हुआ है, जो तमाम धार्मिक किताबें लिखा हुआ है, उसी को पढ़ करके, उसी को पढ़ा हुआ सुन करके हम व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर ये लिखा कौन और जिसके बारे में लिखा वो कौन था। तो जो लिखते हैं वो अपने से भगवान नहीं होते हैं। जो लिखते हैं उससे आगे जो बड़ा था उसको दर्शाते हैं कि फलनवा भगवान था, फलनवा अच्छा काम किया था, फलनवा बाघ को मारा था, फलनवा सियार को मारा था, फलनवा शेर को मारा था, फलनवा ऐसे चोर को मारा था, फलनवा डकैत को मारा था। वही चीज किताब में लिखते हैं ना, किताब में वही चीज लिखा हुआ मिलता है। जो भी धर्म ग्रंथ है, किसी भी धर्म के किताबों में लिखा वही चीज लिखा हुआ है। फलनवा चोर के मारा था, फलनवा डकैत को मारा था। आप जो हिंदू धर्म में देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है फलना भगवान फलना राक्षस के साथ युद्ध किए थे, फलना राक्षस को मारे थे, फलना दैत्य को मारे थे, फलना बाघ को मारे थे, फलना सियार को मारे थे, फलना गधा को मारे थे। यही में लिखा हुआ है। कौन सी लिखा हुआ है? जो तमाम सभी धर्मों के किताबों में क्या लिखा हुआ है? यही चीज लिखा हुआ है। बाघ के मारे, सियार को मारे, लकड़ा को मारे, और खाने के लिए ऐसे बनाए, पीने के लिए ऐसे बताए, रहने के लिए ऐसे बताए, पति पत्नी सुतने के लिए ऐसे बताए, बाल बच्चा जन्माने के लिए ऐसे बताए, बाल बच्चा जन्मा करके पढ़ाई लिखाई कराने के लिए ऐसे बताए। यही चीज तो लिखा हुआ है। दूसरा कुछ लिखा हुआ है? दूसरा कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ ये ढोंगी लोग, ये हिंदू ग्रंथों में हिंदू मानने वाले लेखक लोग ये बदमाशी किया है। ये लिख दिया है क्या? ये लिख दिया है आसमान में ये भगवान रहते हैं, आसमान से आते हैं, आसमान से पानी देते हैं, फलना भगवान पानी। ये हिंदू धर्म के ग्रंथों में झूठ लिख दिया। इंद्र भगवान पानी देते हैं, ब्रह्मा भगवान दुनिया के सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान दुनिया को सृष्टि अन्याय करने वालों को मारते हैं, खाते हैं, ये जन्म लेते हैं, सृष्टि लेते हैं, ये सभी तरह के हर साल हर युग में ये अवतार लेते हैं। ये झूठ लिखे, बहुत कुछ झूठ लिखे हैं। तो हमें दिमाग से झूठ को निकालना है, सच को निकालना है। बहुत लोग बुझौलिया कहते हैं ना, तो हम दिमाग से निकाल के ना उतर देते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो वो बुझौलिया लिखा हुआ है, वो कोई भगवान का ग्रंथ नहीं है, धर्म का ग्रंथ नहीं है, उसमें बुझौलिया है। वो लिख दिए कि इंद्र भगवान पानी लाते थे, तो एक ये बुझौलिया है। हमको बुझना है कि सही माने में इंद्र भगवान पानी लाते थे, आसमान से गिराते थे। सही माने में ब्रह्मा भगवान दुनिया के सृष्टि किए हैं। ये तो बुझौलिया है। बुझना है हमको कि ब्रह्मा भगवान दुनिया को सृष्टि किए हैं, दुनिया को बनाए हैं। लेकिन हमको बुझना है, दिमाग है तो हमें बुझना है कि सही माने में ब्रह्मा दुनिया को सृष्टि किया। तो हमको दिमाग से बुझने के बाद निकलना है कि नहीं, वो नहीं सृष्टि किया, ब्रह्मा सृष्टि नहीं किया। ये इंद्र पानी गिराता है, इसको हम बुझते हैं, दिमाग से निकालते हैं, दिमाग से उत्तर निकालते हैं, निकलता है कि ये झूठ लिखा हुआ है, इंद्र भगवान पानी नहीं गिराते थे। ये अवतार लेते हैं, ये बार बार अवतार लेते हैं। जब धरती में अन्याय होने लगता है, अत्याचार होने लगता है, तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। एक बुझौलिया है कि विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। तो इस दिमाग से हम उस बुझौलिया को बुझते हैं, उस पहेली को हम आंसर निकालते हैं। तो क्या निकलता है? वो निकलता है कि झूठ लिखा हुआ है, अवतार नहीं लेते हैं।
समझे? तो इस तरह से समझना है, दिमाग से निकालना है, जो चीज सही है उसको मानना है, और अपना गांव घर में गंवार लोगों को समझाना है कि झूठ लिखा हुआ है, झोलिया है, ये पहेली है। समझे ना? हम बहुत तरह के भगवान के बारे में वीडियो बना चुके हैं। सभी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। सच्चाई जानना है तो मंथन करना है। मंथन नहीं कीजिएगा, दिमाग में नहीं दबाइएगा, तो आप नहीं जान पाइएगा कि क्या सच्चाई है। तो हम बोल रहे हैं हमारे बात को मिलाइए, और किताब में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, पंडित ब्राह्मण बोल रहे हैं उसको मिलाइए। सभी को टेली करने के बाद निचोड़ निकलेगा। जब दूध दूधते हैं ना तो सादा दूध होता है, उसको फिर सिझाते हैं, उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं और सिझाते हैं, फिर उसको मंथन करते हैं, तब घी निकलता है। तो उसी तरह से आप इस दिमाग में थोड़ा पानी मिलाइएगा, तो कुछ दूसरा के सुना हुआ, कुछ दूसरा के देखा हुआ, कहा हुआ, सबको मिला करके एक जगह से घी निकालिएगा तो निकल जाएगा सच्चाई। ठीक है, समझ गए ना? तो आज से भगवान को फिजूल खर्चा मत कीजिए। खसी, भेड़ा, बकरा, हाथी, घोड़ा, गाय काटते हैं ना हिंदू लोग, क्या काटते हैं? सुगर काटते हैं, खसी काटते हैं, मुर्गी काटते हैं। मुस्लिम लोग बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं, भैंस काटते हैं। सभी धर्मों में अलग है थोड़ा। आप सुगर काट रहे हैं, आप बकरा काट रहे हैं, भी बेचारा काट रहा है, वो सुगर नहीं काट रहा है तो गाय काट रहा है। ये तो सभी धर्मों में है। इस धर्म में बाकी है कि गाय नहीं काटते, बकरा नहीं काटते, मुर्गी न काटते, पशु न काटते। कोई धर्म में है ऐसा? तो ये सब कोई खाते नहीं है, भगवान नहीं खाते हैं। ये ढोंगी लोग के, पखंडी लोग के चाल है, और चाल को समझे पखंडी लोगों को। फिजूल खर्चा ना करे, फिजूल खर्चा करते रहने से न गरीब होते हैं। अच्छा काम करते नहीं है, अच्छा दिमाग दौड़ाते नहीं है, अच्छा दिमाग लगाते नहीं है, तो अच्छा पैसा कमाते नहीं है, कम कमाते हैं और सब भगवान में लुटाते जाते हैं, भूत में लुटा जाते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा? कपाल बचेगा? कुछ नहीं में बचेगा। तो गरीब में रहिएगा तो क्या आगे बढ़िएगा? तो ठीक है दोस्तों, आपको समझने वाला चीज, इंसान को इशारा काफी होता है, तो समझने वाला के काम कहना जाकर समझना है। हम काम कर रहे हैं, आपको जा रहे समझना है। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए तो ठीक है। अगर समझ गए, आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझदारी लायक दिमाग में आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तमाम गंवार लोग, तमाम लोग अपना धर्म को लुटाते रहेंगे, तो अपना हित, दोस्त, बहन सब जगह शेयर कर दीजिएगा, तो वो लोग भी सीखेंगे, वो लोग भी थोड़ा होशियार बनेंगे, अपना कमाया हुआ संपत्ति को बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, समझ गए तो हमें दीजिए, यहाँ चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।